पुनर्जन्म, जिस पर कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ विश्वास नहीं करते। ऐसी की एक घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें एक लड़की होती है प्रियंका, जिसका कि मर्डर कर दिया जाता है और वो फिर अपने अगले जन्म में आती है और अपने मर्डर का पर्दाफाश करती है। अगर आपको इस घटना को पूरा जानना है तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। राम राम, नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने ये एक सच्ची घटना, जो कि तेलंगाना प्रदेश से निकल कर आ रही है। इस घटना को सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको विश्वास ऑटोमेटिकली इस कहानी को सुनकर इस पर हो जाएगा कि रियलिटी में ऐसा हो सकता है, क्योंकि साक्ष्य के थ्रू ये कहानी हमने जहां से हमने इसको देखा है वहां पर प्रूफ के द्वारा डाली गई है। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रियंका, जो कि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर होती है और वो तेलंगाना प्रदेश में रहती है। वहां पर वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। जब वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है तो वहाँ के जो उसका बॉस होता है वो उसे बहुत अच्छे-अच्छे ऑफर्स देता है और वो उससे करीबी बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़की जो प्रियंका थी, वो इन चीज़ों से दूर रहती थी और वो अपने बॉस को साफ मना कर देती है। अब उसका और 4 लोगों के बीच में उससे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मंगवाती है। वो माफ़ी तो माँग लेता है, लेकिन वो मन ही मन उससे रंजिश बाँध लेता है, दुश्मनी बाँध लेता है और मन ही मन सोच लेता है कि मैं इससे जो इसने मुझसे माफ़ी मंगवाई है इसका बदला लेकर रहूँगा। अब समय निकलता रहता है और एक दिन आता है और वो बॉस है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए बोलता है कि मेरे घर पर शाम के 8 बजे करीब तुम वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना, मेरी ऑनलाइन मीटिंग है। तो वो जो लड़की है और कहता है कि तुम्हारा प्रमोशन भी कर दिया है, तुम यहाँ पर अपना प्रमोशन लेकर चली जाना। वो लड़की जो प्रियंका है वो बहुत खुश हो जाती है और शाम के करीब बताए हुए समय पर 8 बजे वो अपने बॉस के घर पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है तो कोई मीटिंग नहीं थी और घर पर कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अकेला उसका बॉस ही था। और जब वो देखती है कि वहां पर कोई नहीं है तो वो कहती है कि सर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लाइए मेरा प्रमोशन दीजिए, मैं जाती हूँ। तो उसका बॉस उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है और उसके साथ एक तरीके से ज़बरदस्ती करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़की विरोध करती है, तो फिर वो जो बॉस होता है वो दोनों हाथों से उसका गला घोंटता है और उस बेड पर पड़े हुए तकिए से उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। जैसे ही उसकी हत्या हो जाती है, तो ये बात सबको पता लगती है और उस हत्या को एक एक्सीडेंट करार दे दिया जाता है। उसके बाद जब निकल जाता है तभी जो वो शहर में जहाँ मल्टीनेशनल कंपनी थी, वहाँ से कुछ दूरी पर एक गाँव होता है, जहाँ पर एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम होता है संध्या। करीबन 13-14 साल की वो लड़की होती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो जन्म से ही बीमार रहती थी और ना ही वो इतनी सुंदर थी। तो उसको बहुत से लोग कोई ऊपरी बताता था, कोई जैसे गाँव में करते हैं, उसके सारे उपचार कराए लेकिन सभी फेल थे। जब उसको मंदिर में ले आते थे तो उसको शांति मिलती थी और मंदिर में बैठकर वो शांति का माहौल देखकर बहुत शांत रहती थी और खुश रहती थी। तो इसीलिए उसका जो पिताजी थे, वो उनको मंदिर में ले जाया करते थे अक्सर। एक दिन जब वो मंदिर में बैठी हुई थी, तो जो मंदिर की घंटी होती है, बहुत वेट होता है उसमें, वो उसके सर पर आ पड़ती है और जब सर पर आ पड़ती है, तो वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब उसको वहाँ पर होश आता है, तो वो लोगों को बहुत अचंभे से देखती है और कहती है कि आप लोग कौन हो? जब उसके घरवाले कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन वो किसी को भी नहीं पहचानती है। फिर जब वो अपना चेहरा शीशे में देखती है, तो वो घबरा जाती है और वो कहती है कि मैं तो ये नहीं हूँ। और जब वो लोग संध्या नाम करके उसको पुकार के बुलाते हैं, तो वो लड़की कहती है मैं संध्या नहीं, मैं प्रियंका हूँ। तो वो लोग कोई भी विश्वास नहीं करते और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जब वो लड़की अपनी सारी बातें बताती है कि मैं तेलंगाना में प्रदेश में एक गाँव है, जहाँ से मैं एक शहर में जॉब करती थी। मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब थी, मैं बहुत ही सुंदर थी, मैं इतनी जो मेरी अब शक्ल है वो नहीं थी और मुझे मेरे बॉस ने इस तरीके से मार दिया था और ना ही कोई एक्शन लिया गया था। मुझे उस जगह को देखना है, अभी जाना है। तो उसके घरवाले भी एग्री हो जाते हैं और उसको लेकर वहाँ जब जाते हैं, तो जहाँ पर जो उसका बॉस था उसने उस लड़की का जो कंकाल था, मतलब बॉडी थी, उसको वहीं पे गड्ढा खोदकर दाब दिया था। जब वो लड़की वहाँ पर जाती है, सारी बातें बताती है, तो उसकी माँ भी विश्वास नहीं करती। लेकिन जो घटना बताती है उस पर उसकी माँ को थोड़ा-थोड़ा विश्वास होता है। जब उस जगह को खुदवाया जाता है तो वहाँ पर कंकाल तो नहीं मिलता है, पर कुछ शव के अवशेष मिलते हैं, जिनसे प्रूव हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर प्रियंका की
क्योंकि उसका डीएनए मैच कराया गया था, तो पता लगता है कि जो प्रियंका है उसी का डीएनए मैच हो रहा है इस अवशेष से। तो इस बात को सुनकर सब बहुत हैरत में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसी के जब उसने रिपोर्ट दर्ज कराई तो जो कंपनी का मालिक है, बॉस है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने भी एक्शन लिया, क्योंकि जो उसने प्रूफ बताया था, जो अवशेष थे वो मैच कर रहे थे और वो उसके शक के घेरे में था, तो इसीलिए पुलिस ने एक्शन लिया। तो ऐसी घटना हमारे सामने निकल कर आ रही है। आपको इसको सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बहुत जल्द फिर आती हूँ आपके सामने ऐसी एक सच्ची घटना